यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसको आज कोई भी मैन्युफैक्चरर के नाम से नहीं जानता। आपको जान के हैरानी होगी कि एक टाइम पे खुद मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाने वाला यूएसए आज चाइनीज गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। टोटल $502 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स जस्ट अलोन फ्रॉम चाइना। और दिन पे दिन यूएस कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में शिफ्ट कर रही है, फिर चाहे एप्पल ले लो या टेस्ला। पर ऐसा क्यों? चाइना ने इन कंपनीज को बदले में ऐसा क्या दिया है कि आज हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लेवल पे लिखा होता है मेड इन चाइना, एंड व्हाई चाइना इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरर। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी है कि मैन्युफैक्चरिंग जस्ट अलोन कंट्रीब्यूट्स मोर देन 30% टुवर्ड्स द चाइनीज इकोनॉमी। एक फैक्टर है जो हम सब ने सुना है, चाइना में सस्ती लेबर मिल जाती है, इसीलिए कंपनीज प्रेफर करती है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगाना, ताकि उससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए। अब बात अगर सिर्फ सस्ती लेबर की ही होती तो इंडिया होता वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर, बिकॉज इंडिया में लेबर ज्यादा सस्ती है एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन अफसोस, आज फिर भी हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हैं, क्योंकि सस्ता लेबर इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है और कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे सब्जी में सिर्फ तेल डालने से सब्जी नहीं बनती है, वैसे ही एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बहुत सी चीजों को एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम साथ में आना पड़ता है। और इसी चीज को चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से समझा और चाइना में इंप्लीमेंट किया है कुछ इन तरीकों से। चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। अब अगर आप इसे इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वर्कर्स की सप्लाई पॉपुलेशन काउंट को देखते हुए हमेशा से ही वर्कर की टोटल डिमांड से ज्यादा रही है। एंड व्हेन द सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड, द कॉस्ट ऑफ लेबर नेचुरली टेंड्स टू रिमेन एज लो एज पॉसिबल, जिसके कारण से मैन्युफैक्चरर्स को अपनी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए भी लेबर बहुत ही सस्ती रेट्स पे मिल जाती है। और लेबर के इस सप्लाई एंड डिमांड के फंडे ने ही कंपनीज को बहुत अलग अलग तरीकों से फायदा भी पहुंचाया है। अब चाइना में लेबर की इतनी भरमार है कि अगर कंपनीज को अगर मास प्रोडक्शन भी करना है टू नेगोशिएट फॉर चीपर प्राइसेस तो वो कर सकती है। और अब इंडिया में जैसे दिवाली आने वाली है एंड ऑल ऑफ अ सडन डेकोरेटिव लाइट्स एंड दियास की डिमांड भी बढ़ने वाली है, एंड सिंस मेजॉरिटी ऑफ दीज लाइट्स आर मेड इन चाइना, इसी तरह से सीजनल डिमांड्स आने पे चाइना की ह्यूज पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरर्स का ब्रह्मास्त्र होते हैं, वेयर दे कैन हायर एक्स्ट्रा स्टाफ, मास प्रोड्यूस एंड सेल एट अ मच चीपर प्राइस। अब इस कहानी का दूसरा पहलू है चाइना का बिजनेस इकोसिस्टम। यू सी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ वन मैन आर्मी शो। एक बिजनेस का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है उस कंट्री का बिजनेस इकोसिस्टम। इमेजिन करो आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दिल्ली में, एंड आपका एक रॉ मटेरियल आता है चेन्नई से, दूसरा कोलकाता से और तीसरा अहमदाबाद से, और फिनिश्ड गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हो मुंद्रा या मुंबई पोर्ट से। मजा आया? बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ इतना स्कैटर्ड है कि फोकस कहाँ पे करें यही समझ नहीं आ रहा है। अब आपको अपने कॉम्पिटिटर की भी चिंता फिक्र है, जो एक बैठा है पंजाब में, दूसरा बैंगलोर में, तीसरा मुंबई में, चौथा हैदराबाद में, पांचवा कहीं और, चौथा कहीं और सातवां सीधा चाइना में ही, द लीडर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बस लगे हुए हैं कॉम्पिटिशन करने में, उन्होंने कभी साथ आके कोलैबोरेट करने की तो सोची ही नहीं। और जो चीज हमने नहीं सोची, इतिहास गवाह है इस चीज का, वो चीज चाइना ने बहुत अच्छे से सोची एंड इम्प्लीमेंट करी है। वहाँ कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन होता है, जिसके कारण से चाइना को कहा जाता है द अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग। अब चाइना ये कैसे करता है? चाइनीज गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया कि अगर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज एक दूसरे से स्कैटर्ड रहेंगी तो उसके काफी नुकसान है दोनों को, चाइना की इकोनॉमी एंड बिजनेस ओनर को। और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 1978 में बनने शुरू हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की खास बात ये थी कि यहाँ पर लागू होने वाले बिजनेस और ट्रेड लॉज अलग थे उन लॉ से जो कि कंट्री के बाकी जगह पे लागू होने थे। और इसी के चलते वही हुआ जो चाइनीज गवर्नमेंट ने सोचा था, दबा के इन्वेस्टमेंट। अब हर चाइनीज मैन्युफैक्चरर चाहता था इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपना प्लांट लगाना, ताकि दे कैन एंजॉय द मेनी पर्क्स व्हिच वर बीइंग ऑफर्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट का ये प्लान सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुआ था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स ने सिर्फ लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नहीं बल्कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को भी अट्रैक्ट किया। और गवर्नमेंट ने मौके पे चौका तो तब मारा जब इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग से डेवलप किया, जहां पे कंपनीज एक दूसरे से कोलैबोरेट करके डीप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक दूसरे की मदद करती है। जो रिसोर्सेज एक को अवेलेबल है वही वो दूसरे को प्रोवाइड करती है। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वहां पे एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन होता है, और कंपटीशन होता भी है तो सिर्फ ग्लोबल लेवल पे होता है, बाकी की कंट्रीज के साथ में होता है। और वहां के बिजनेस ओनर्स एक दूसरे से कम्पीट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कि किसी को बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपना सोल फोकस सिर्फ और सिर्फ बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते थे टू एक्चुअली डोमिनेट द वर्ल्ड। और ये हासिल किया उन्होंने टारगेट स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के। फॉर एग्जांपल, चाइना की एक सिटी शेंजन जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है, स्पेशलाइजेज इन
हाईटेक इंडस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सिर्फ शेंजन सिटी के अंदर ही ई सिगरेट के 600 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये पता लगाते हैं कि अपने प्रोडक्ट को और बेहतर और मैन्युफैक्चरिंग को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। अब चूंकि शेंजन हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का हब है तो सभी स्टेक होल्डर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वेरियस रॉ मटेरियल्स एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सब या तो शेंजन में ही लोकेटेड है या शेंजन के आसपास के एरियाज में, ताकि काम एफिशिएंसी और स्मूथली से चलता रहे विदाउट एनी हायर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स टू गेट गुड्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ड्यू टू एवरीवन रिलेटेड टू द सेम इंडस्ट्री स्टेज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और इसी तरह से चाइना का हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे फोकस करता है टू यूनाइट द मैन्युफैक्चरर एंड डोमिनेट देम। नाउ आई बेट इस इकोसिस्टम का मॉडल देख के आप चाइना से काफी ज्यादा इंप्रेस तो हो गए होंगे, बट वेट, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यू सी, अगर दुनिया में कहीं पे अच्छाई है तो कहीं पे बुराई भी है, अगर भगवान है तो राक्षस भी है। इसी तरह से चाइना दुनिया का लीडर सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे चल के नहीं बना है। यू सी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम लोग और हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। जैसे 18 साल से कम के उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों का एक मिनिमम वेज होता है और एक मैक्सिमम आर होता है जिसके ऊपर आप उनसे काम नहीं करवा सकते। और किसी बिजनेस ओनर के अंडर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उस ओनर की जिम्मेदारी होती है टू प्रोवाइड देम मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। बट चाइना अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए किसी भी तरीके के लेबर लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर कर लिया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट फिनिश्ड गुड्स की प्राइस पे आएगा। यूसी, किसी भी कमोडिटी की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको प्रोडक्शन में यूज हुई सभी चीजों की कॉस्ट को ऐड करना पड़ता है, जिसमें लेबर कॉस्ट भी एक फैक्टर होती है। और अगर लेबर को 1000 रुपए की सैलरी के ऊपर 200 रुपए का इंश्योरेंस देना पड़ गया तो वो 200 रुपए ओनर खुद अपनी जेब से तो देगा नहीं, बल्कि ये 200 रुपए वो वसूल करेगा फिनिश्ड गुड्स की प्राइस बढ़ा के। और चाइना जाना ही जाता है सस्ती चीजें बेचने के लिए, इसीलिए लेबर को इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से भी काम कराया जाएगा क्योंकि अगेन सस्ता। और एनवायरमेंटल लॉज, हमने इंसानों की तो सोची नहीं, एनवायरमेंट की परवाह करना तो बहुत दूर की बात है। और इंसानों की तो इस हद तक नहीं सोची है कि सैलरी जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब एक साथ मिलेगी, ताकि इस टॉक्सिक एनवायरमेंट में 16-16 घंटे काम करके अगर कोई लेबर थक भी जाता है और छोड़ने की सोचता है तो वो नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि बिना सैलरी के वो जाएगा कहाँ? यहीं पे रहेगा, हमारे पास काम करेगा ताकि हमारी प्रोडक्शन रुक ना सके। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, दुनिया की टॉप 20 पॉपुलेटेड सिटीज में से सिर्फ अकेली 18 सिटीज चाइना की है, ड्यू टू देम नॉट फॉलोइंग एनी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगेन उससे उनकी प्रोडक्शन कम होगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी। आपने वो मीम तो देखा होगा ना कि भाई अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, और सारा खेल इस दुनिया का पैसे का ही तो है। एंड चाइना अगेन प्लेज डर्टी हियर बाय आर्टिफिशियली डीवैल्यूइंग युआन अगेंस्ट द यूएस डॉलर। युआन, जो कि चाइना की करेंसी है, टुडे स्टैंड्स एट ओनली 7.24 इन एक्सचेंज फॉर $1। अब चाइना ने आखिर ऐसा किया क्यों? अब you see, exports are a major driver of any economy because export shows that money is flowing into the nation and the majority of world is price sensitive। जो सबसे सस्ता होगा वो सबसे ज्यादा बिकेगा। और जब आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आपको ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करनी होती है। चाइना ने अपनी करेंसी को जानबूझ के कभी एप्रिशिएट होने ही नहीं दिया ताकि दे कैन अट्रैक्ट इम्पोर्टर्स, बिकॉज इम्पोर्टर खुद प्राइस सेंसिटिव होता है। वो जो इम्पोर्ट करता है उसे उसकी प्राइस तो देनी ही देनी है, प्लस ऊपर से शिपिंग चार्जेस ऑफ कार्गो शिप्स जो कि लाखों रुपए में होते हैं, प्लस इंपोर्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड अदर फॉर्मेलिटीज। अब चूंकि पेमेंट डॉलर में होगी तो जिस कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है उसकी एक्सचेंज रेट भी बहुत मायने रखती है। और एक्सचेंज रेट की इस कोयले की खान में उसे दिखता है चमकता हुआ सोना चाइना, जिसकी एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखा है टू मेक देयर गुड्स चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट। जितना सस्ता युआन होगा उतना ही सस्ता परचेज्ड गुड्स होगा, और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा फैक्टर एक्सचेंज रेट का ही होता है। चाइना ने इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझा और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। अब आप जानते हो कि चाइना कैसे बना एज द वर्ल्ड कॉल देम द अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर इन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एंडिंग नोट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला है देन डू हिट द लाइक बटन सो दैट ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। एंड फॉर मोर सच insightful videos on various topics, subscribe to the Learn channel and I will see you in the next one. Till then, bye bye.